नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रांसफार्मर पड़ा है जिसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का पता नहीं है, या फिर आपको यह नहीं पता कि इसको कैसे कनेक्ट करना है, ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, किस तरह से इसकी वायरिंग होगी, तो ये कुछ 3 प्रकार के मेरे पास ट्रांसफार्मर है जिनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक ये ट्रांसफार्मर है और उसके अलावा एक ऐसा ट्रांसफार्मर है और एक ये ट्रांसफार्मर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर की। इसमें हमें एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी चेक करना है और दूसरा ये करना है कि ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, ये कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ से हमें आउटपुट देनी है, कहाँ से नहीं देनी। तो सबसे पहले जो सिंपल तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सिंपल तरीका है, जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है कि ट्रांसफार्मर के ऊपर जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे तो कई ट्रांसफार्मर में ये मेंशन किया होता है कि आउटपुट कौन सी है और इनपुट कौन सी है। जैसे कि आप यहाँ इसमें देख सकते हैं, ये IP लिखा हुआ, मतलब इनपुट है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, यानी कि इनपुट हमें 230 वोल्ट इसके अंदर देनी है और जो आउटपुट है 11 वोल्ट 2 एम्पियर, है ना, इस तरह से। और ब्लू ब्लैक ब्लू, यानी कि ये जो है ये 11 वोल्ट की वायर है, ब्लू ब्लैक ब्लू, है ना, इसी तरह से। तो हमें पता चल चुका है यहाँ से हमें 11 वोल्ट मिलेगी और यहाँ हमें 220 वोल्ट देना है। मतलब ये हमारी इनपुट है और ये आउटपुट है। अब अगर किसी ट्रांसफार्मर में ये सब मेंशन नहीं हो तो आप कैसे पता लगा सकते हो कि इसमें इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है? तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक मल्टीमीटर चाहिए, चाहे वो एनालॉग हो चाहे वो डिजिटल हो। आपको उसे रेजिस्टेंस वाले सेक्शन में लेकर के आना है। तो बेसिकली हम इनका रेजिस्टेंस चेक करके पता लगाएंगे कि प्राइमरी कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है। तो सबसे पहले हमें ये जो 2 वायर है इनका रेजिस्टेंस हम चेक कर लेते हैं कितना है। तो इसका आप लोग रेजिस्टेंस दे सकते हैं 66.2, यानी कि 66 ओम इसका रेजिस्टेंस है। हमने एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक कर लिया है। अब इसी तरह से इसकी दूसरी साइड हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। मान लीजिए इन तारों पर हम रेजिस्टेंस एक बार चेक करते हैं। तो सेकेंडरी साइड आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी वायर आप ले सकते हैं। जैसे ये 3 वायर का सेट है, इसी तरह से ये भी 3 वायर का सेट है। तो हम इनमें से कोई भी 2 वायर पर इनका रेजिस्टेंस जो है वो चेक करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 3 ओम के बराबर है। तो इससे एक बात तो पता चलती है कि ये जो इस साइड वाली जो वाइंडिंग है यहाँ का रेजिस्टेंस कम है और यहाँ का रेजिस्टेंस, इस साइड वाला रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर के बारे में आपको एक बात तो पता होगी कि ट्रांसफार्मर के अंदर जितनी भी हम टर्न को बढ़ाते हैं उतने ही ज्यादा वो हमारे वोल्टेज जो है वो बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा हम टर्न बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा हमें वोल्टेज मिलेगी और उसी के साथ साथ जितना हम टर्न बढ़ाएंगे उस वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो वायर का रेजिस्टेंस है उसकी दूरी पर डिपेंड करता है, उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है। यानी कि ट्रांसफार्मर हम जितने टर्न लगाएंगे उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो हम इसी कंसेप्ट से ये कह सकते हैं कि ज्यादा वाली जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर ज्यादा फेरे हैं। अब जहां पर ज्यादा टर्न है वहां हम अधिक वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर कम रेजिस्टेंस है यानी कि कम टर्न है, यहाँ पर हमें कम वोल्टेज मिलेगी। तो सीधी सीधी भाषा में ये कह सकता हूं कि जहां जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस वाइंडिंग की वोल्टेज ज्यादा होगी। यानी इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हमें यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करनी है, यानी कि 220 वोल्टेज हमें इसमें देने हैं। क्योंकि ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में यूज आते हैं। तो आप सिंपल सी बात है कि आप रेजिस्टेंस चेक करके पता लगा लीजिए कि इसमें स्टेप अप कौन सा है और स्टेप डाउन कौन सा है। इसी तरह से ये वायरिंग है, इसमें भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये दरअसल जैक लगाया हुआ है तो जैक के अंदर भी हम इसमें चेक कर सकते हैं। आप लोग मीटर में देखिए, लगभग 4 ओम के करीब इसका रेजिस्टेंस है और इस तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग 66 ओम इसका रेजिस्टेंस है। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी वोल्टेज भी ज्यादा है। अब इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को आप लोग स्टेप डाउन में भी यूज कर सकते हो और स्टेप अप में भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपने इसको स्टेप डाउन में यूज करना है तो जिस वाइंडिंग का ज्यादा रेजिस्टेंस है ये इसकी इनपुट है और यहां से हमें आउटपुट मिल जाएगी।
और जब इसे आप स्टेप अप की तरह उल्टा यूज करोगे तो यहाँ से हम इसमें इनपुट देंगे और यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम उल्टा यूज कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर इस तरह का कोई ट्रांसफार्मर हो, अब मान लीजिए आपके पास ये मीटर नहीं है और बिना मीटर आपको चेक करना है कि इसमें प्राइमरी कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरह के जितने भी ट्रांसफार्मर है लगभग सारे स्टेप डाउन के लिए ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, मतलब ये स्टेप डाउन के लिए ही बनाए जाते हैं। हालांकि इन्हें स्टेप अप की तरह यूज किया जा सकता है, बट होते ये स्टेप डाउन की तरह है। तो अब अगर आपके पास मीटर नहीं है तो आप कैसे पता लगाओगे कि इसकी प्राइमरी कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है? तो आप लोग जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस साइड की अपनी बात कर लेते हैं। तो इसमें काफी वायर है, आप लोग को ये तो पता है कि इसमें बहुत सारी वायर यहाँ पर आ रही है, ये आपको वायर इसकी दिख रही होगी। उसके बाद में आपको दूसरी साइड की वायर को देखना है। तो दोस्तों आप जब दूसरी साइड की वायर को आप देखोगे तो आप लोग एक चीज़ नोट करोगे कि दोनों वायर की मोटाई में फ़र्क है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं ये जो वायर है मोटी है और यहाँ जो वायर है, इस तरफ जो वायर है ये थोड़ी पतली है। तो दोस्तों इससे आपको ये पता चलेगा कि जिस तरफ की जो वायर की मोटाई ज़्यादा है वह लो वोल्टेज साइड है और जहाँ पर वायर पतली है वो हाई वोल्टेज साइड है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस वायर की जो मोटाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब ये लो वोल्टेज साइड है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि बहुत पतली वायर है, तो इसका मतलब ये जो आपकी वायर है ये हाई वोल्टेज साइड है। क्योंकि दोस्तों अगर ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है तो वो करंट को बढ़ा देता है, इसीलिए यहाँ पर जो मोटी वाली वायर है उसमें वोल्टेज कम है परंतु करंट ज़्यादा है, इसीलिए उस वायर की मोटाई जो है वो ज़्यादा है। इससे आप लोग एक चीज़ पता लगा सकते हैं कि सेकेंडरी कौन सी है और प्राइमरी कौन सी है। सिंपल सी बात आपको बता दूं कि जिस तरफ की पतली तार है वह प्राइमरी साइड है, वहाँ आपको 220 वोल्ट देने हैं और जहाँ पर मोटी वायर है वहाँ आपको लो वोल्टेज मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। इसके अलावा आप लोग मीटर से भी चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले ट्रांसफार्मर में बताया था। वैसे ट्रांसफार्मर पर मेंशन किया होता है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देख लीजिए 0 जो 220 वोल्ट, 230 वोल्ट और 240 वोल्ट, यानी कि ये इसकी जो इनपुट है ये कॉमन है। यहाँ पर आपको 240 वोल्ट अगर आपके पास है तो यहाँ देनी है, वरना 230 वोल्ट है तो आपको यहाँ, और 220 है तो आपको यहाँ वोल्टेज अप्लाई करनी है। ये इसकी टैपिंग निकाली हुई है दरअसल, क्योंकि वोल्टेज जो है कई स्थानों पर कम होती है, इसीलिए उसकी पूर्ति करने के लिए यह टेपिंग निकाली गई है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है LT LT LT, मतलब लो टेंशन, यहाँ पर कम वोल्टेज है इसीलिए। इसी तरह से एक ये ट्रांसफार्मर है, आप लोग इसे भी देख लीजिए। इसमें आपको इनपुट और आउटपुट पता नहीं है, तो इस पे तो कुछ मेंशन भी नहीं है और लिखा भी नहीं हुआ है। और तार की मोटाई भी आप लोग नहीं बता सकते, क्योंकि सील्ड वायर है, अंदर से हमें पता नहीं है कि वायरिंग की वायर की मोटाई कितनी है, सिर्फ बाहर वायर है। तो ऐसे में आपको मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी ही, आपको मीटर से चेक करना पड़ेगा कि प्राइमरी कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है। तो वैसे ही आपको मीटर से इसका रेजिस्टेंस चेक करना है, और जब आप इसका एक साइड का रेजिस्टेंस आप देखोगे तो लगभग 1 ओम के करीब इसका रेजिस्टेंस है। इसी तरह से अगर इस साइड अगर आप देखोगे तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है, मतलब कि ये इसकी हाई वोल्टेज साइड है और ये इसकी लो वोल्टेज साइड है। अगर आप लोग यहाँ पर हाई वोल्टेज दोगे तो यहाँ हमें ये लो वोल्टेज देगा। इसी तरह से अगर आपको इसको उल्टा यूज करना है तो यहाँ आपको लो वोल्टेज देनी है और हमें यहाँ पर हाई वोल्टेज मिलेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।